इस प्रधानमंत्री से देश को बचाओ, समझे। मोदी हटाओ, देश बचाओ। ये वही लोग हैं भूतनी के जो संविधान और देश के नाम बदलने की बात करते हैं। मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है देश की। 14 के बाद ही पैदा हुआ था क्या? और भाई 14 के बाद पैदा हुआ था क्या? देश बचा लिया कैसे? अरे सारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया पैदा हुई 2014 तक रुकी थी वो अपनी माँ के गर्भ में। जैसे ही मोदी जी आए तब आज़ाद हुई। निकल आए कैमरा लेके भूतनी के। भाई उन्हीं में से है क्या तू? पहला प्रधानमंत्री जेल जाएगा अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो। कीर्ति ईरानी को चुम्मा दिखता है तो फिल्मों में होती है भाई चुम्मा चाटी। मेरी क्या आंखें अंधी हैं या तू अंधभक्त है? तो ये दिखाई नहीं देता? आपकी सोच एक बार मोदी को मौका और दो आप लोग। मौका देना तो भाई तू चला जा अपना पैंट वूंट उतार के आरएसएस का आदमी बन जा, हैं। राष्ट्रीय समलैंगिक संघ का EM केयर फंड ओपन नहीं करा उसको, और उसका मतलब है नीचे डाउन देखोगे तो लिखा होगा पर्सनल मोदी फंड, और मुंह में दे देगा तुम्हारे। समझ गए? हम ईमानदार हैं, सच्चे हैं, भारतीय हैं, क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हैं। क्या नाम है इनके सांसद? खुद महिलाओं के हाथ दबाते हैं, कंधे दबाते हैं, और फिर पता नहीं क्या दबाते। मोदी जी खुद जाके पकड़ते हैं ब्राजील की फर्स्ट लेडी का हाथ। अरे यार एक बात बताओ, तुम्हारा प्रधानमंत्री छनेरियाई करेगा तो उसके सांसद लुच्चाई करेंगे, और उसकी महिला बाल विकास मंत्री को चुम्मे दिखेंगे। तो इसकी महामहिम राष्ट्रपति है, उसको तक को तो बुलाया नहीं जाता। तो ये तो मानसिकता है इनकी। कंगना राणावत आ जाएगी वहाँ हिलाती हुई। स्टार है मेरे स्टार है मोदी है। और घर में बच्चों की अम्मा रोदी। क्या कर रहे? बढ़िया सूट पहन रहा है, चश्मे पहन रहा है, 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर हवाई जहाज लिए घूमता है। तुम्हारे पास क्या है? स्कूटी भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, पैदल घूमते हो ले कैमरा। हम अपने देश को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। ये सनातन है, मैं ऐसे साढ़े तन का विरोध करता हूँ। तो भाजपा दिख रही है तुझे? बकवास कर रहा है क्या? देश में भारतवासी है, मैं भारतीयों की बात कर। कौन हिंदू फिंदू लंडू फंडू? कौन है हिंदू देश के अंदर? कोई हिंदू नहीं है। कौन सा हिंदू? वही हिंदू, वही चुटिया जो पूरे देश को चूतिया बनाता है। शिक्षा के केंद्र खोलने की जरूरत है, घंटे बजाने के मंदिर की जरूरत नहीं है। तो जल के राख और खाक हो जाओगे, ये ध्यान रखा। भगवाधारी ततैयो तुम, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। हाँ, भाजपा से प्यार करूं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के नाम पर कलंक है आदमी। देश का विपक्ष का डब्बा गोल, ये भी तो जीरो है। सबता है वो समझता है कि वो खुदा हो गया है। वो समझता है कि वो खुदा हो गया है। उसके जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमी में गाड़ दी है। मैं कहता हूँ समझ जा। उड़ने वाले मच्छर, ये आवाम की ताली तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को ताली पीट कर मार देती है। ये वक्ता जानते हो? प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री, प्रवचन मंत्री। आप तो कुछ भी हाँ, तो प्रवचन सुनते ही हैं, मन की बात करने वाले प्रवचन मंत्री हुए ना। कुछ भी। मणिपुर में क्या हाल है? इजराइल की बात करते हो, इजराइल की खाल और चाल बताते हैं। और देश में देखो आप, मणिपुर में 5 महीने हो गए, अब तक कोई अपडेट नहीं है। समझे? ये देश को मूर्ख बनाने वाले प्रधानमंत्री हैं। अरे भविष्यवाणी लिख दी, पत्थर की लकीर है। समझे? ये क्रांतिकारी है, फकीर नहीं है मोदी जी की तरह। कह रहे कि प्राचीन से नहीं, जेल की काल कोठरी में जाके तिरंगा फहराएंगे, जब फहरवाया जाएगा कि वो पहला प्रधानमंत्री होगा इस भारत का जो जेल की काल कोठरी में पड़ेगा, अगर नई सरकार और नई हुकूमत बनती है, भारत के अंदर परिवर्तन होता है। तो देश की जनता रोदी कह रही है, नहीं सुनाई देता, मोदी सुनाई देता है तुम्हें? तुम्हारे कान भी खराब हो गए, कानों का डिपार्टमेंट सही कराओ, बहरे हो गए तुम। तो वृद्ध को तो कहते हैं इनके बाप हैं, वो बापू जी को सैल्यूट मारते हैं। 2 अक्टूबर को इतने सारे बाप इकट्ठे हुए थे भी रामलीला मैदान में कि बापुओं की वृद्धा पेंशन। मोदी अपनी धर्मपत्नी को साथ नहीं रखते हैं, दूसरों की पत्नियों के हाथ खींच के फोटो खिंचवाते हैं। तुमने देखा नहीं क्या? हमारे बाप भी तो उनके जीजा हैं, वो हमारा मामा है। तो
तो जितने भांजे हाँ। हैं वो तो वोट देंगे ना। कौन भांजे देंगे? ऐसे मामा कोई तो कंस है, इसका वध करने का समय आ गया है। हम तो क्रांतिकारी कृष्ण है। अच्छा। हाँ, जल्दी हम वध करेंगे इसका मध्य प्रदेश में, इसकी राजनीति का। बहुत- चिल्लर खटमल भी पॉपुलर है, मच्छर भी पॉपुलर है, तो क्या मारे नहीं जाते साले के माननीय लोग? मुख्यमंत्री जी के शब्दों से तुलना कर रहे हो। माननीय तुमने यार बड़ी वो चाशनी खा के आए हो भारतीय जनता पार्टी की, चटोरे लग रहे हो तुम भी चाटुकार हो। अरे सम्मानित हैं? पद पर बैठा हुआ हर आदमी माननीय रोटी खाते हो या कुछ और चाट के आते हो? हैं? मतलब आपके पास भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। फिर कौन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। कहाँ जा रही है? हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ भाई, आपके चैनल पे ये रिकॉर्ड तो हो रहा है। अमित शाह ने बोला सेना में जाएगा, मैं सेना का नायक बनना चाहता था। पुलिस में बन जाए, पुलिस वाला बनना चाहता था। हैं, वो कहारों में चला जाएगा तो कह मैं नाविक बनना चाहता था। जहाँ चला जाए वो कह किसान बनना चाहता था। एक कौम बड़ी मतलब कि इसका बड़ा इंतजार कर रही है, कह रही ये कब बनेगा। उस कौम को इंतजार है। पूछो कौन सी कौम है? भाजपा के नेता पूछ तो लो यार, कौन सी कौम है? भाजपा के अरे नेता कौम बुला रही है इनको। मोदी जी के पास क्या बचा रहे हो? कौम बुला रही दृष्टि है मोदी जी के पास। है? दिव्य दृष्टि है। हाँ। दृष्टि उससे देखते हैं मोदी जी। हाँ, दिव्य दृष्टि। आप तो भी देख रहे होंगे। बिल्कुल, ये दिव्य दृष्टि इनके पास है। और महिला विकास मंत्री के पास दिव्य ज्योति है। वो दिव्य ज्योति उन्हें दिखती है कहाँ? संसद भवन में उड़ते हुए चुम्मे दिखते हैं। ठीक है, तो इन्हें स्पेशल दिव्य ज्योतियाँ हैं इनके पास, दिव्य दृष्टि है। इनका विधायक वो सांसद वहाँ का अलीगढ़ का, अपनी ही पार्टी किसी नेता का हाथ फेरता है, खुले मंच पे हाथ पकड़ता है, फिर कंधे दबाता है। वो तो छटपटा के उठ गई, नहीं पता नहीं क्या क्या दबा देता है ये। भगवाधारी ततैयो, क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? मेरी क्रांति की मसाल के आगे आओगे तो जल के राख और खाक हो जाओ। हमारा तो स्वच्छ तन और मन है। अच्छे कामों की बात कर रहा हूँ जो माननीय मोदी जी करते हैं। हाँ, अच्छे बहन बेटियों को अच्छे उतार लेते हैं, अच्छे काम है। नंगे करके घुमाते हैं मणिपुर में, अच्छे काम है। निर्वस्त्र करके घुमाते हैं, एक अच्छे काम है। महाकाल की नगरी में बलात्कार करके छोटी बच्ची को घुमा देते हो, ब्लड बह रहा होता है, ये अच्छे काम है। हैं, बहन बेटियों को रोड पर पिटवाते हो, जंतर मंतर पर पिटवाते हो, महिला खिलाड़ियों को, अच्छे काम है। आप मुझे बताओ, बलात्कार करने के बाद जीवा काट देते हो महिलाओं की, मनीषा वाल्मीकि, ये अच्छे काम है। कुलदीप सिंह से अगर बलात्कार कर देता, उसके खानदान को मरवा देता है लड़की के, वो ये अच्छे काम है। चिमनियानंद मसाज कराता है, छोटी छोटी बच्चियों से उनका रेप कर देता है, ये अच्छे काम है। बताओ, मोदी सम्मान है या अपमान है? नारी सम्मान होता तो महिला राष्ट्रपति थी ना। हैं, कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो उनसे कौन ही संसद भवन का उद्घाटन करा दिया भाई? जब महिलाओं को सम्मान करते हैं तो। मगर नहीं, वो कहते हैं संसद का अपमान हो जाएगा, ये नीच है, ये आदिवासी है, दलित है, ये काली है, ये विधवा है। समझे? ये मानसिक, ये महिलाओं का सम्मान है। लोग मेरी बात सुन लो, खुद नहीं आएंगे। मैं द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिया, उनसे उद्घाटन नहीं कराया, और पहला सत्र बुलाया तो उसमें क्या? हाँ, ये कलंक है, महामहिम राष्ट्रपति कलंक है देश के लिए। वो स्टार है, वो आ जाएगी। तो ऐसी महिलाओं को तो आरक्षण देंगे, और ऐसी महिलाओं को कुछ भी नहीं है। जो देश की महामहिम राष्ट्रपति है उसको कोई इज्जत नहीं है, तो ये क्या देश की बहन बेटियों को इज्जत देंगे? भागीदारी क्या देंगे? समझे? आरक्षण चाहिए, महिला आरक्षण की भी जरूरत है इसमें। महिला आरक्षण वो चाहिए, नहीं कि ये हीरोइनों को दे दोगे इनके मंच पे। या तुम ये नहीं बताते को चुम्मा कहाँ दिखता है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऐसी स्मृति ईरानी को चुम्मा दिखता है, इतने सारे सांसदों में किसी को चुम्मा नहीं दिखता। फोटो के अपनी बीबी छोड़ रखी, अपनी बीबी लेके आता, 1000 फोटो खिंचवाता, कि दूसरों की बीबियों के हाथ पकड़ पकड़ के फोटो खिंचवाएगा। प्रधानमंत्री या कोई भी हो, चाहे उसका सांसद हो, विधायक हो, रेप कर दे तो उनसे कह नहीं, ये बलात्कार नहीं है। ये तो कन्या को संभोग क्रिया सिखा रहे थे कि संभोग कैसे किया जाता है, ये अच्छे दिन है। ये कहूँ मैं? आप मुझे बताओ, इनका बलात्कार नहीं, चमत्कार। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। स्वयंसेवक संघ। कौन सा संघ? स्वयंसेवक। सारे नंगे हैं, सेवा करते हैं, सारे नंगे। बहन बेटियों को भी नंग कर देते हैं। इनकी अपनी तो बहन बेटी है नहीं, ये सब लुच्चे लफंगे हैं। ना खेती है ना बेटी है, दोनों की रेल बना रखी है। पूरा देश मोदी जी ने बचा लिया है। कहाँ से बचा लिया है? पीछे भी देखा। अरे बचा लिया, लोग सही कह रहे हैं, बचो बचो, मोदी से बचो। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बचाओ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की तो बात खत्म हो गई। जब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है इसके शासन में, तो देश का क्या हाल होगा? ऐसे लोगों को बचने की ज़रूरत है, और स्टेम्प परिवर्तन की ज़रूरत है। फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है।
वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। तो गुलाम कौन है गुलाम? गुलाम तुम हो जो मोदी मोदी कर रहे हो। अच्छा, जो मोदी हाँ, का तुम्हारे गुलाम बच्चों है। बेटा तो तुम प्रधानमंत्री करोगे का नाम गुलाम है। तुम करोगे मोदी मोदी, तुम्हारे बच्चों की अम्मा घर में रोदी रोदी कह रही दूध महंगा, चीनी महंगी, तेल महंगा, मसाले महंगे, गैस महंगी, कपड़े महंगे, चोली महंगी, लिपस्टिक महंगी, ब्रा महंगी, कच्छी महंगी, सब कुछ तो महंगा। अगर मोदी तीसरी बार बनते हैं 24 में, हाँ। तो अब तो माफी मांगनी पड़ेगी आपको। काहे के लिए माफी मांगे? मोदी जी को जो गलत अरे मैं क्यों बोलूंगा भाई, माफी मांगूंगा? काहे की माफी? ये आप उल्टा सीधा है? बोलते हो तो माफी सच को सच कहना क्या बुरा होता है? हैं? हम क्रांतिकारी मार दे गोली, हम तो कहते हैं भाई मैं क्या जेल करेगा, गोली मार दे सीधी, समझे? डर नहीं लग रहा। हमें काहे को डरेंगे भाई? तो फिर आज जरूरत देश का संविधान नहीं, देश का नाम बदलने की जरूरत नहीं है। अगर बदलना है तो इन ढोंगी पाखंडियों की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बदलने की जरूरत है। जिंदाबाद भारत।